वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। तुरबत में बस पर रिमोट कंट्रोल बम धमाके की मजम्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। तुरबत के नवाही इलाके में बस के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और SSP क्राइम विंग ज़ुहैब मोहसिन और उनके 6 अहले खाना समेत 32 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम BLA ने बस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। DC कुरम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। KP हुकूमत का 5 मुल्ज़मान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। मतलूब दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। बगन में शरपसंदों की फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल। ज़रूरी सामान लेकर 3 माह बाद कुरम जाने वाला इमदादी काफिला फिर रोक दिया गया। DC जावेद महसूद को 3 गोलियां लगीं। उनके साथ 6 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। बगन फायरिंग के वाक़े पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म का इजहार मज़म्मत। सदर जरदारी ने कहा कि अवाम दुश्मन शरपसंद अनासर फसाद फैलाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन व अमान में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फायरिंग को अमन तबाह करने की साजिश कहा। वज़ीर-ए-आज़म KP फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी बगन में फायरिंग की मजम्मत। पारा चिनार जाने के लिए दवाएं, सब्जियों, तेल, घी, आटे, चीनी, बिस्तर, कंबल और दीगर अशिया से भरे ट्रक टल किले के बाहर मौजूद। ड्राइवर्स का कहना है कि उनकी रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं। पारा चिनार जाने की जल्दी इजाज़त न मिली तो ट्रकों में भरा सामान खराब होने का खदशा है। पारा चिनार और बुशहरा समेत कुरम के 100 से ज़ायद देहात के लाखों मकीन इमदादी सामान से भरी गाड़ियों का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। PTI ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI से सिविल नाफरमानी ख़त्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, कोई फहरिस्त नहीं दी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के पार्टी मशावरत के बगैर अहम तंजीमी फैसले। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने इंसाफ लायर्स फोरम खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जनरल अली ज़मान को ओहदे से हटा दिया। अली ज़मान ने काजी अनवर से ऑडियो मैसेज में मुबैना तौर पर सख्त अल्फाज अदा किए थे। काजी अनवर ने अली ज़मान को ओहदे से हटाने के लिए बुशरा बीबी से हतमी मुशावरत का कहा। पार्टी ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल ILF खैबर पख्तूनख्वा को शोकाज या मुशावरत के बगैर हटाया गया। इंसाफ लायर्स फोरम में सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी को सिर्फ मरकज़ी काबीना हटा सकती है। PTI की मरकज़ी क़यादत को भी बुशरा बीबी के बगैर मुशावरत फैसलों पर तशवीश है। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ के केसेस में वकला को दी गई फीसों को ऑडिट करवाने का मुतालबा। PTI रहनुमा ने कहा कि केसेस ऐसी नौइयत के नहीं थे कि करोड़ों की फीसें दी जाती। दावा किया कि उन्होंने 74 केसेस में बानी PTI की नुमाइंदगी की और कोई पैसे नहीं लिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि चंद वकला ने पैसे लिए, केस लड़ने के एवज टिकट लेने के बारे में उन्हें इल्म नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने D चौक पर एहतजाज के मुकदमे में जमानत पाने वाले PTI के 330 कारकुनों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिहाई के अहकाम जारी किए। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तहानात के नताइज पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात। कायम मुकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। तर्जमान बोर्ड का कहना है कि कमेटी इंक्वायरी करके 1 माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। जो तलबा नताइज से मुतमईन नहीं वो स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करवा दें। वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा करवाएं। चेयरमैन बोर्ड अशरफ अली शाह ने कहा कि तलबा की शिकायत के तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हो गए। खराब नताइज ने कराची के तलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए।
रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि कोटा सिस्टम के बाद तालीमी बोर्ड्स के जरिए कराची के तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। लाड़काना बोर्ड में 80% तलबा पास हुए, तादाद और तनासुब को ज़बरदस्ती बढ़ाया गया, जबकि कराची में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के 71% और प्री मेडिकल के 67% तलबा फेल हुए। अंदरूनी सिंध में तलबा की बड़ी तादाद का पास होना और कराची में फेल हो जाना नाकाबिले फ़हम है। फारूक सत्तार के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण क़यामत की निशानी है। फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी मुतासबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की है। कहा, डॉक्टर साहब आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। पेशावर के इलाके तहकाल में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। एक फरीक के लोग शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे, दूसरा फरीक घात लगाए बैठा था। तहकाल के करीब दोनों फरीकैन में फायरिंग का तबादला हुआ। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक चीन में फैलने वाला ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV 2 दहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है। पहली बार 2001 में इसकी तशखीस हुई। 2015 में पेम्स अस्पताल में वायरस के 21 केसेस सामने आए। उस वक्त मौसमी इन्फ्लुएंजा, ख़ास तौर पर इन्फ्लुएंजा A और B के बेतहाशा केसेस आ रहे हैं। आलमी इदारे सेहत ने फ़िलहाल HMV से मुताल्लिक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। HMPV की सूरत हाल पर NCOC का इजलास मंगल को होगा। अल्कोहल की तमाम अक़साम से कैंसर होने का खतरा मौजूद है। बेचने वालों को वार्निंग के लेबल लगाना होंगे। अमरीकी सर्जन जनरल ने अल्कोहल की बोतलों पर कैंसर में मुब्तला होने के खतरे से आगाही वार्निंग लेबल लगाने की सिफारिश कर दी। डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कहा कि जामिया साइंटिफिक सबूत मौजूद हैं कि अल्कोहल कैंसर का सबब बन रहा है, जिसका अमरीकी अवाम को इल्म नहीं है। बतौर सर्जन जनरल अमरीकी अवाम को इस खतरे से आगाह रखना उनकी जिम्मेदारी है। अमरीका में अल्कोहल की फ़रोख्त के लिए लाजिम हेल्थ वार्निंग लेबल 1988 से अपडेट नहीं किए गए हैं, जिसमें सिर्फ हामला ख़वातीन के लिए अल्कोहल के इस्तेमाल की ममानियत दर्ज होती है। सर्जन जनरल की सिफारिश पर अमल दरामद के लिए अमरीकी कांग्रेस से मंजूरी लेना ज़रूरी है। अमरीकी एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च के मुताबिक अल्कोहल का इस्तेमाल छाती, मैदे, जिगर और बड़ी आंत के कैंसर समेत 6 अक़साम के कैंसर का सबब बन रहा है। दुनिया के सिर्फ 25% ममालिक अल्कोहल पर सेहत की वार्निंग लाजमी करार देते हैं। गजा जंगबंदी बातचीत शुरू होते ही इसराइली फ़ौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। खान यूनिस में गाड़ी पर ड्रोन हमला, रिहायशी इलाकों में बमबारी। गुज़िश्ता रात से अब तक 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। एक ही ख़ानदान के 7 बच्चों समेत 11 अफराद भी शामिल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल का कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर को हिरासत में रखना गजा में सेहत के शोबे को तबाह करने और नस्ल कशी का इरादा जाहिर करता है। मिस्र और कतर की कोशिशें। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़। हमास रहनुमा बासम नईम ने मुआहदे के लिए इसराइली फ़ौज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी ज़रूरी करार दे दी। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं बल्कि बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इक़दाम हैं। फ़लस्तीनी अवाम इस कौंसिल से उम्मीद, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें उनको मायूस नहीं करना। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों की बुनियाद पर 2 रियासती हल के अमल का आगाज़ किया जाए। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 615 रन बनाकर आउट हो गई। रिकल्टन 259 रन बनाकर नुमाया रहे। टिम्बा बाबूमा और कायल वेरियन ने भी सेंचुरियां बनाई। मोहम्मद अब्बास और सलमान अली आगा ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दिन के अख्ताम तक 3 विकेट पर 64 रन बना लिए। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। वजारत इक़्तिसादी उमूर के ज़राए के मुताबिक कर्ज की मंजूरी 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में मुतवक्के है। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 के तहत दिया जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। आलमी बैंक के 2 झैली इदारे मजीद $20 अरब की निजी कर्जों के हुसूल में मुआवनत करेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी।
बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत, कल्लात, मुस्लिम बाग, मस्तोंग और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं। कोयटा, ज़ियारत, शाहरा और लोरालाई दुकी शाहरा बंद। खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वज़ीरिस्तान की वादी रज़मक और जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों शवाल, बदर, कानीगरम और जलंधर में बर्फबारी। पेशावर में हल्की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद हसीन मनाजर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। आज से कराची समेत सिंध के साहली और जनूबी अजला में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP के सरबराह एमल वली खान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कुरम के इलाके बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहती थीं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की साजिश है। मज़मूम अज़ाइम नाकाम रहे। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म बनने में है। आज भी सदर जरदारी को माइनस कर दिया जाए तो सिस्टम 4 दिन नहीं चल सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी लाहौर में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगी। आवाम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। पीर तक मसला हल न हुआ तो खुद जना अस्पताल का सरबराह तैनात करूंगा, चाहे तौहीन अदालत हो जाए। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कहा, 1.5 माह हो गए केस चल रहा है। जिनाह जैसे बड़े अस्पताल का सरबराह नहीं। अदालत ने सरबराह को इसलिए निकाला कि उनके मुताबिक वो डेपुटेशन पर है। मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची शहर के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तजावुज़ात कहीं पर भी हों कबूल नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कराची में काम नहीं हो रहा। तनकीद होती थी कि एमरजेंसी सर्विस नहीं। अब कराची में रेस्क्यू 1122 के 16 स्टेशन हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के मामले पर 4 साल पुरानी दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल 6 जनवरी को समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ मरहूम ने आउट ऑफ टर्न तैनाती चैलेंज की थी। दरखास्त में साबिक जजेस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी और काजी अमीन अहमद की तैनाती भी चैलेंज की गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2020 में एतराज़ात आयद करके दरखास्त वापस कर दी थी। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक़ दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतज़िर हूँ। स्टारलिंक के मालिक एलोन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ के खैर मकदमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ने स्टारलिंक के साथ बातचीत का जिक्र किया था। कराची के इलाके सखन में जुमेरात के रोज़ फायरिंग से हलाक 20 साला नौजवान की हलाकत केस में नया इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मरने वाला शख्स आम शहरी नहीं बल्कि डकैत है। इब्तदाई तौर पर हलाक डकैत के साथी ने वाक़या डकैती मज़ामत का इजहार किया था। लाहौर की गालिब मार्केट में तशद्दुद का शिकार घर में काम करने वाला लड़का अस्पताल में दम तोड़ गया। 2 मुलजिम गिरफ्तार। बच्चे के वालिद के बयान पर मुकदमा दर्ज। 14 साला सनी 6000 रुपये माहाना पर मेन मार्केट के रिहायशी साजिद के घर मुलाजिम था। बच्चे के नाजुक आज़ा समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात। कराची पोर्ट पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। नेटी जेटी पुल और कराची पोर्ट के इतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम। रहनुमा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक एहतजाज तवील इंतजार के खिलाफ है। दिसंबर से पोर्ट पर माल देने में 1 घंटे के बजाय 10 घंटे तक लग रहे हैं। ली मार्केट में मजहबी जमात की तकरीब। राशिद मिनहास रोड पर शॉपिंग मॉल में रश। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स का वीज़ा देने से इनकार कर दिया। सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े दिए। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है।
आज़ाद कश्मीर में सरकारी तौर पर यौम हक़ खुद इरादियत आज मनाया जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक में यौम हक़ खुद इरादियत पर जलसा मुनाक़िद होगा। यौम हक़ खुद इरादियत के हवाले से हफ्ते को आज़ादी चौक में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मशल बरदार रैली निकाली गई। बरतानिया के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम ख़राब रहने से खबरदार कर दिया गया। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में आज दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने, सफरी मुश्किलात और बाज़ देही इलाकों से रब्ता मुनक़ता हो सकता है। बर्फबारी से परवाज़ों भी मुतासर होने का खदशा। कज़ाकिस्तान में शदीद बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन। आस्ताना हाईवे पर 95 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी। बर्फबारी के बायस दीगर सड़कों पर भी ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए तमाम 6 फ्रेंचाइजीज ने इवेंट के लिए बरकरार रखे जाने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को 9 बरस बाद रिलीज कर दिया है। लाहौर कलंदर समेत 3 फ्रेंचाइजीज ने अपने 8 खिलाड़ी बरकरार रखे हैं। ICC विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में कराची में पाकिस्तान अंडर 19 विमेन टीम की कैंप जारी हैं। चौथे रोज भी खिलाड़ियों की सुबह और शाम के सेशन में प्रैक्टिस। हेड कोच मोहसिन कमाल की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। अंडर 19 विमेन टीम का तरबियती कैंप 9 जनवरी तक कराची में जारी रहेगा। कराची में जारी क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल। पेशावर के खिलाफ सियालकोट को जीत के लिए 173 रन दरकार। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर 59 रन पर सियालकोट की 5 विकेटें गिर गईं। मजीद 114 रन की ज़रूरत है। मैच के दौरान पेशावर के नबी गुल की PCB के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 की खिलाफ वर्जी। 3 मैच की पाबंदी आयद कर दी गई। नबी गुल ने गेंद वाज़े तौर पर ज़मीन पर लगने के बावजूद कैच की अपील की थी। कराची में CVU पर आज होने वाली मैराथन की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद और कोयटा से रनर्स के ग्रुप आज कराची पहुंच गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा कराची मैराथन में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 5 किलोमीटर फन रेस भी शामिल है। एक्सपो सेंटर कराची में साकिनाने शहर कायद के बैनर तले आलमी मुशायरा जारी। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मकामी शोरा के अलावा भारत, बरतानिया, कनाडा, अमरीका, बहरीन और फ्रांस से शोरा मुशायरे में शरीक। और बॉलीवुड की ग्लैमरस अदाकारा दीपिका पादुकोण 39 बरस की हो गईं। फिल्म ओम शांति ओम, पीकू, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, पठान और जवान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली अदाकारा को सालगिरह के पैगामात का सिलसिला जारी।